अब मैं यहाँ शुभांकर सर से जानना चाहूँगा कि क्या डिफेंस की तैयारी कोई बच्चा बिना टीचर के गाइडेंस के क्या वो कर सकता है, और अगर वो कर सकता है तो उसे क्या प्रॉब्लम आ सकते हैं? क्या उसे किसी संस्थान से जुड़ना चाहिए या नहीं जुड़ना चाहिए, या टीचर को कैसे, मतलब वो खुद से क्या वो प्रिपेयर कर पाएगा, या नॉर्मल यूट्यूब के वीडियोस देख करके क्या वो तैयारी कर पाएगा? तो ये 3 4 5 सवाल आपसे हैं जिसका आंसर आपको सर देना है। देखिए सर, तैयारी तो हर बच्चे की कैपेबिलिटी अपनी होती है, ठीक है। पहले के ज़माने में क्या था, जैसे मान के चलिए हम जब पढ़ाई करते थे तो कंटेंट की ही कमी थी सर। कमी थी। हम मार्केट में जा रहे हैं, हम किताब ढूंढ रहे हैं, शायद किताब नहीं मिल रहा है, कोई बुक्स बुक्स अवेलेबल नहीं है, टीचर्स के बारे में पता नहीं है कि कहाँ पे क्या चल रहा है। आज के दिन में जो सबसे बड़ी दिक्कत ये है सर कि बच्चे के पास कंटेंट इतना है कि बच्चा इसलिए कंफ्यूज है कि हम पढ़ें कहाँ से, क्या पढ़े क्या पढ़ें। मतलब कंटेंट की इतनी अवेलेबिलिटी हो गई है। तो मतलब मेरा ये कहना है कि आप कहीं से भी पढ़ें, बट वो प्लेटफॉर्म ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म होना चाहिए। क्योंकि देखिए ऐसा है सर कि यूट्यूब पे वीडियो डालने में कुछ भी वीडियोस जो है वो बहुत जगहों पर वीडियोस डाली जानी जिनकी ऑथेंटिसिटी चेक नहीं की जा सकती है। दूसरा सर, जब भी बच्चा तैयारी करता है तो उसे एक गाइडेंस की ज़रूरत होती है। क्योंकि हम यूपीएससी के पेपर की बात करें और यूपीएससी का पेपर जो है वो बहुत अच्छे लेवल का आता है। जैसे हम जनरली, मतलब एनडीए से थोड़ा हट करके मैं सीडीएस में बोलूंगा, तो मैं सीडीएस में हमेशा बच्चों को ये बोलता हूँ कि भाई तुम्हें इस सवाल का आंसर नहीं बताना है, तुम्हें 4 ऑप्शन सही दिए गए हैं और तुम्हें ये बताना है कि इसमें से सबसे सही कौन सा है, या 4 गलत ऑप्शन दिए हैं और बतलाना है कि इनमें से सबसे गलत कौन सा है। चारों में एक एक स्टेटमेंट। तो जो लेवल की हम एग्जामिनेशन की बात कर रहे हैं उसके लिए स्टूडेंट को डेफिनेटली गाइडेंस की जरूरत होती है, ठीक है। बहुत स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो अपने से खुद से भी तैयारी कर सकते हैं, लेकिन जब भी आप तैयारी करें, आप एक सोर्स को चुन करके उस पर भरोसा रखें। चाहे आप कोई भी सोर्स चुन रहे हैं, आप उस, मतलब एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि वन, जैसे हम बोलते हैं बुक तो हालांकि आजकल बच्चे पढ़ना छोड़ चुके हैं, लेकिन पढ़ना बहुत जरूरी है। तो 1 बुक 10 टाइम्स गिव्स कॉन्सेप्ट, 10 बुक्स 1 टाइम गिव्स कंफ्यूजन। तो वही चीज यहां पे भी है कि आप एक सोर्स को ही, आपने अगर एक टीचर को पकड़ लिया, आप उन्हीं पर भरोसा रखिए कि भाई अब ये हमारी नैया पार लगाएंगे। 2 नाव पर पैर रखेंगे, कभी इधर कभी उधर, तो सिर्फ टाइम का वेस्टेज होगा, क्योंकि कंटेंट आज के दिन में बहुत ज्यादा अवेलेबल है, ठीक है। तो गाइडेंस की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। गाइडेंस में ये भी होता है कि हमें, जैसे सर ने बताया कि पीवाईक्यू एनालिसिस है, अब आप टीचर के साथ जुड़ेंगे तो वो पीवाईक्यू एनालिसिस करके आपको बतलाएंगे, तो आपका टाइम बहुत ज्यादा क्या होगा, सेव होगा। तो आप वही पोर्शन की पढ़ाई करेंगे जो पोर्शन आपका क्या है, जो पोर्शन आपका इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बाकी पोर्शन जो है तो ये सारी एनालिसिस आपको टीचर्स करके देंगे, ठीक है। अब इसके बाद मैं ज्ञान सर से एक बात जानना चाहूँगा कि भाई बच्चे के मन में एक बड़ा सवाल रहता है, और वो सवाल क्या रहता है कि जैसे जब भी वो तैयारी करने बैठता है, मैं हूँ या आप हो, कोई भी हो, तो कुछ बच्चा क्या होता है, कहता है नोट्स नहीं सर, हमें पीडीएफ दे दीजिए, हमें पीडीएफ दे दीजिए, हमें पीडीएफ। जैसा कि हम लोग लगातार रेगुलर क्लासेस करते जा रहे हैं, तो एक चीज़ देखने को मिलता है, बच्चा कहता है सर हमें पीडीएफ दे दीजिए, सर हमें पीडीएफ दे दीजिए। और क्या बच्चे को नोट्स साथ साथ में बनाना चाहिए पढ़ते समय या नहीं बनाना चाहिए, और नोट्स का क्या महत्व है और पीडीएफ का क्या महत्व है, दोनों में थोड़ा अंतर एक बार बताएंगे? ठीक है सर, लीजिए। देखिए, जहाँ तक नोट्स का सवाल है तो ये मतलब एग्ज़ाम के अंदर ना आपका 3 चीज़ें एग्ज़ाम के अंदर ज़रूरी है। कोई भी एग्ज़ाम निकालना है, चाहे डिफेंस में तो सर ने जैसे बताया कि डिसिप्लिन डिसिप्लिन सबसे इम्पोर्टेंट है। और डिसिप्लिन कैसे आएगा? तो सबसे पहली बात है सर, रेगुलरिटी या कंसिस्टेंसी आपके एग्ज़ाम में होनी चाहिए, आपके मतलब प्रिपरेशन में होनी चाहिए कि डेली आप 2 ही घंटे पढ़ो, लेकिन डेली पढ़ो, पहली बात है। दूसरी बात, आपका रिवीजन। रिवीजन जो है ये सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेज है, इम्पॉर्टेंट स्टेप है प्रिपरेशन का। आप कोई चीज़, नई चीज़ें पढ़ते जा रहे हैं, अगर आप उसे रिवाइज नहीं कर रहे हो, उसका कोई मतलब नहीं है। एंड थर्ड आता है प्रिपरेशन में आपका प्रैक्टिस, कि आप जिस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उसके क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। मान लीजिए आप कर रहे हैं सीडीएस के एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर, और आप क्वेश्चन लगा रहे हैं रेलवे के एग्ज़ाम का या एसएससी का, कोई मतलब नहीं है उसका। तो आप जिस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें। अब नोट्स की बात करें, देखिए अब रिवीजन की जब बात आती है तो आप नई चीज़ें पढ़ रहे हो, पढ़े जा रहे हो, तो लेकिन अगर उस रिवीजन करना हो तो कैसे करोगे? तो नोट्स बनाने का, तो नोट्स तो सर डेफिनेटली हर बच्चे को बनाना चाहिए। और
आपको दो तरीके, एक तो आप डिटेल नोट बनाओ और उसका एक शॉर्ट नोट्स बनाइए, नेमोनिक्स वगैरह उसका तैयार करके आप उसके लिए बना सकते हैं, ताकि जब एग्ज़ाम पास आए तो आप पूरे इंटायर सब्जेक्ट को पूरा 3-4 घंटे में क्या करें, इंपॉर्टेंट चीज़ें उसे आप रिवाइज कर लो। अब जहाँ तक सर बात आती है पीडीएफ की, पीडीएफ भी इम्पॉर्टेंट है, एक टाइम सेविंग करता है वो, लेकिन ये नहीं कि फ़ोन में हमने पीडीएफ रखा हुआ है उससे हम पढ़ रहे हैं, ये बिल्कुल मैं किसी को सजेस्ट नहीं करता हूँ। क्योंकि आप फ़ोन से पीडीएफ से पढ़ रहे हैं, फ़ोन में किसी का नोटिफिकेशन आ गया, अब नोटिफिकेशन है, किसी का मैसेज आ गया कि चलो घूमने चलते हैं, आप क्या कर रहे हैं, उसका मैसेज देखा, अब उसमें कोई नया यूट्यूब का नोटिफिकेशन आ गया, अब उसको देख रहे हैं तो उसमें रील्स में हम 3-4 घंटे बर्बाद कर दे रहे हैं। पीडीएफ बनाए, पीडीएफ नोट्स से, लेकिन आप उसके प्रिंटेड फॉर्म में रख लो और उसको एक जो मतलब हाइलाइटर वगैरह होता है उससे आप हाईलाइट करके जो इंपॉर्टेंट टाइम सेव करने के लिए आप उसका यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इन प्रिंटेड फॉर्म में, ना कि आप उस फ़ोन में पढ़ें। तो नोट्स बहुत ज़रूरी है, और नोट्स इसलिए ज़रूरी है ताकि वो आपके रिवीजन में आपको काम देगा, बहुत काम देगा। तो नोट्स तो आवश्यक है सर। मतलब नोट्स अगर आप बच्चा बना रहा है तो उसका सबसे बड़ा फायदा होता है कि सर वो रेगुलर बना रहा है, लिख भी रहा है, चीज़ें याद भी हो रही, समझ भी रहा है, तो ये सब चीज़ें। अब एक आता है कि मैं सुकेश सर से जानना चाहूँगा, डिफेंस का पेपर अन्य पेपर से अलग क्यों होता है? बड़ा प्यारा सा सवाल है कि डिफेंस का पेपर अन्य पेपर से अलग क्यों होता है? देखिए सर, अगर बात करें, अगर हम अलग-अलग परीक्षाओं को लेकर, जैसे अभी सर ने रेलवे का एग्ज़ाम्पल दिया, या हम एसएससी की बात करते हैं, या हमारे जो अलग-अलग स्टेट के अलग सारे एग्ज़ाम्स हैं, है ना? तो उनका अगर आप कोई भी, अगर जैसे डिफेंस वाला बच्चा कोई अगर वास्तव में सिंसियर है और अच्छे से तैयारी कर रहा है, वो अगर खुद ही पीवाईक्यू उठा के देखता है, उनका सेट पेपर उठा के देखेगा, और एक अगर हमारे सीडीएस का यूपीएससी का कोई प्रीवियस ईयर उठा के देखेगा, तो उसे ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि कितना ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। क्यों? क्योंकि भई जो हमारे रेलवे एग्ज़ामिनेशंस हो गए या एसएससी वगैरह के हो गए, वहाँ पे डायरेक्टली वन लीनियर क्वेश्चन आ जाता है ना? सीधा क्वेश्चन पूछ लेगा डायरेक्ट, ये इनमें से 4 ऑप्शन है, और ऑप्शंस भी ऐसे नहीं देगा कि ओनली 1 टू 1, मतलब सीधे-सीधे वन क्वेश्चन पढ़ो और टिक करो आंसर, आगे बढ़ जाओ। हाँ, वन लाइनर ही कह सकते हैं इसे इजी वे में, है ना? उस तरीके से। लेकिन यहीं अगर हमारा सीडीएस या यूपीएससी के परीक्षा की तरफ जाते हैं, तो वहाँ पे आपकी डेप्थ नॉलेज को थोड़ा चेक किया जाता है। तो वही चीज़ जैसे कि अभी सर ने बोला कि अगर आपको प्रैक्टिस भी करनी है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप सीडीएस की तैयारी कर रहे हैं और प्रीवियस ईयर रेलवे का लगा रहे हैं। तो आपको तो लगेगा मैं तो महाज्ञानी हो गया हूँ, क्योंकि मुझे सभी कुछ आता है फिर, क्योंकि कुछ है ही नहीं उस लेवल का। लेकिन जब आप वास्तव में पेपर में जाएँगे, बैठेंगे, देखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि ये तो हमने बहुत बड़ी गलती कर दी कि क्वेश्चन पेपर कहीं और के लगा दिए। और ये तो वही बात हो गई ना सर कि मतलब एक तरीके से युद्ध तो बहुत बड़े योद्धा थे, तो अब छोटे-मोटे गाँव में हमने युद्ध जीत लिए, सोचने लगे हम ही हैं सब कुछ, है ना? जब असली युद्ध हुआ तो पता चला सब खेल ही खत्म हो गया। तो एक हमें पता चलता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने से, और ये हमारा जो डिफेंस का एग्ज़ाम है बताता है कि कैसे इसकी अलग भूमिका है। और सबसे बड़ी बात क्या है सर, यूपीएससी लेवल का आप परीक्षा दे रहे हैं ना, तो एक अपने आप में यूपीएससी का तो खुद ही एक, आप जानते हैं कि वर्ल्ड का सबसे टफेस्ट एग्ज़ाम कराने वाली संस्था है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, है ना? तो आप वहाँ का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो वो अन्य एग्ज़ामों से एक तो हमारे लेवल के हिसाब से देखा जाए तो भिन्न हो जाता है। दूसरा, आप सीडीएस में जा रहे हैं या एनडीए जा रहे हैं या आप सीएपीएफ जा रहे हैं, तो आप सर देश की सेवा के लिए जा रहे हैं, एज ए ऑफिसर ग्रेड की जॉब पे जा रहे हैं। तो भाई सीधी सी बात है, अगर कोई आपको ऑफिसर बनवा रहा है या बनाने के लिए चुन रहा है, तो वो चाहेगा कि उसके अंदर, व्यक्ति के अंदर वो सब क्वालिटी हो जो उसे चाहिए। जैसे कि सर ने बोला कि आपको ये नहीं है कि केवल रिटन पे ही बेस्ड होना है, अपने अंदर अभी से ही ऑफिसर की क्वालिटी इंप्रूव करनी है। डिसिप्लिन जैसे सर ने बताया, बहुत अच्छी चीज़ थी, है ना? और इन चीज़ों को इंप्रूव करना है। अभी एसएसबी जैसे सीडीएस में है ना? तो उसको अभी से ही प्रिपरेशन कर रहा है। अब बच्चे सर, देखा जाए तो बहुत से बच्चे हमने देखा होगा, कहते हैं सर हमारी इंग्लिश कमज़ोर है, लेकिन सपना है सीडीएस में अधिकारी बनने का, सीडीएस का। तो सर ये तो करना पड़ेगा ना। अब इसमें तो कोई कुछ नहीं कर सकता, आपको लगना पड़ेगा, अगर वास्तव में आप अपने आप को वहाँ देखना चाहते हैं तो, है ना सर? वो मेहनत करनी पड़ेगी, आपको अपना जुनून पैदा करना पड़ेगा, मुझे करना है। अब भाई ऐसा नहीं होता कि, अब बहुत से बच्चे सर मैंने देखा है क्लासेस में भी कहते हैं सर हम हिंदी मीडियम से हैं। अरे भाई हम भी तो हिंदी मीडियम से हैं, आप भी, मुझे लग रहा है सारे हिंदी मीडियम से ही होंगे। कोई भी पहले के ज़माने में कोई सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड से तो पढ़ता नहीं था, है ना? और ऐसा भी नहीं है कि जो पहले के लोग सेलेक्टेड ना बैठे हों। आज भी यूपी बोर्ड और हमारे स्टेट बोर्ड के बच्चे इंग्लिश में अपनी मेहनत करते हैं, पढ़ते हैं, उस लेवल की तैयारी करते हैं, अपने आप को प्रिपेयर करके भैया सब अधिकारी लेवल पे बैठे हैं। तो ये तो सब एक्सक्यूजेस होते हैं सर कि मैं इस बोर्ड से हूँ या उस बोर्ड से हूँ, या मैंने हिंदी में पढ़ा है या अंग्रेजी में पढ़ा है। अब कंप्यूटर हम पढ़ते हैं सर, बताइए कौन हिंदी में पढ़ाएगा?
अपने आप को अपडेट करना पड़ता है। अब हिंदी में तो पढ़ ही नहीं सकते कंप्यूटर सब्जेक्ट, चाहे आपने कुछ भी, अब मोबाइल चलाते हैं सभी इंग्लिश में चला रहे हैं, इंग्लिश में चला कौन चला रहा है हिंदी में? कोई पढ़ा लिखा है व्यक्ति आपने देखा है वो हिंदी में चला रहा हो? आप वहाँ तो सीख गए सारे वर्ड्स क्या मतलब है, नहीं समझ में आता तो गूगल पे सर्च करते हैं, यहाँ मेहनत करते हैं, लेकिन वहाँ आप पढ़ाई में करना नहीं चाहते, तो वहाँ तो करना पड़ेगा। ये सब एक्सक्यूजेज है मेरे हिसाब से।